प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का असाइनमेंट करने वाले हैं। तो चलिए साइंस का असाइनमेंट शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से अपने पेन और नोटबुक निकाल के इसे नोट करना शुरू कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चे, अब हम विज्ञान यानी कि साइंस का असाइनमेंट देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन 5-5 अंकों का है, जिसमें कि पांचवा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंदी है। पहले प्रश्न में पूछा गया है, पीएच का पूरा नाम लिखकर दैनिक जीवन में महत्व बताइए। कारण बताइए कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांत खराब होना क्यों शुरू हो जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझाने के लिए डेनमार्क ने वैज्ञानिक सारेंस ने सन 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यह पी का तात्पर्य पोटेंस शक्ति है, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की मात्रा कितनी है, यह पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व उदाहरण निम्नलिखित है। पाचन की प्रक्रिया में पीएच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट है, हमारे रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होना चाहिए, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। तीसरा पॉइंट है, हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है, तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। दूसरा प्रश्न है, वह ताप ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में समान होते हैं। इसका उत्तर है फ़ारेनहाइट -32 बटे 212 -32 इक्वल टू C - 0 100 - 0। ये फार्मूला है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो देखिए C का मान आता है 5/9 फ़ारेनहाइट 32 पे। यहाँ इस तरफ हम सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध देखते हैं। C 5/9 है, फ़ारेनहाइट 32, फ़ारेनहाइट -32 ये पहला इक्वेशन है। चूँकि C = F है, सेल्सियस = फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस का मान हम इसमें रख देंगे। तो देखिए C = F है, तो F की जगह भी हमने C रख दिया, तो C का मान हमको -40 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया। तो इससे हमको समझ में आता है कि इस स्थिति में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होंगे इस तापमान में। तीसरा प्रश्न है, चालन, संवहन और विकिरण को अपने परिवेश के उदाहरण से समझाते हुए 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थल से दूसरे स्थान तक ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा संचरण कहते हैं। यह 3 प्रकार से होता है। चालन, ऊष्मा का पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित होना चालन कहलाती है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव है। उदाहरण के लिए, यदि एक चम्मच गर्म सूप में रखने पर चम्मच का गर्म हो जाना। दूसरा उदाहरण, रोटी सेकते समय चिमटे का गर्म हो जाना। दूसरा है संवहन, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग में अणुओं के जाने से हुए ताप ऊर्जा के संचार को संवहन कहते हैं। द्रव तथा गैसों से ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव है। उदाहरण, ठंड में हीटर से कमरे का गर्म होना। दूसरा उदाहरण, दिन में नदी तट
कि रेत गर्म होने पर नदी से ठंडी हवा चलना। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय मूलक व क्षारीय मूलक अलग कर आवेश सहित लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो CuSO4 का अम्लीय मूलक है SO4 2 ऋण और क्षारीय मूलक है Cu 2 धन। CH3COO NH4 का है CH3COO माइनस और क्षारीय मूलक है CnH4 प्लस। MgCl2 का है अम्लीय मूलक Cl माइनस, क्षारीय मूलक है Mg2 प्लस। KNO3 का अम्लीय मूलक है NO3 माइनस और क्षारीय मूलक है K प्लस। और CaOH2 का है अम्लीय मूलक OH माइनस यानी OH नेगेटिव और क्षारीय मूलक है Ca2 प्लस। पांचवा प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन द्वारा सफर के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का कोई 5 वर्णन कीजिए जिससे उन्हें जीवों का सिद्धांत प्रतिपादन करने में मदद मिली। तो चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। बीगल के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन निम्नलिखित है। पहला, डार्विन ने पाया कि हर तरफ संघर्ष है, मारो या मरो। जो बच सकता है वही बच रहा है। भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय जंगलों में कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन किया। तीसरा, समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप में बदलाव आ सकता है। चौथा, निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। पांचवा, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये साइंस का पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से नोट करके इसका प्रोजेक्ट असाइनमेंट स्कूल में सबमिट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसको समझ कर ही करेंगे बेटा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और आगे भी अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे असाइनमेंट्स में मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। तो आप ऐसे ही खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दीजिए। घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। आपको अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो मेरी इस कोशिश को और लोगों तक भी पहुंचाने में मदद कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में दूसरे असाइनमेंट के आंसर्स के साथ। तब तक बाय बाय।